जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि अब दरबार मूव जो है वो एक नियमित प्रक्रिया जो है वो बन गई और उसमें एलजी साहब ने भी अपना अप्रूवल जो है वो दे दिया। और एक डिमांड लगातार, चाहे वो कश्मीर की तरफ से थी, जम्मू की तरफ से थी, कि दरबार मूव जो है वो होना चाहिए। इस तरह से दरबार जम्मू आता था तो यहाँ चाहे वो छोटे होटल्स हैं, चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर लोग आकर के रुकते थे, बसते थे। और चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बिज़नेस, बाज़ारों की रौनक को देखिए कि दरबार मूव बंद होने से बहुत सारे बिज़नेस बंद हो गए, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सफ़र करने लग गई, होटल्स जो हैं वो बंद हो गए, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ गया, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो कश्मीर का है। तो ये हालात जो हैं वो इस तरह के थे कि हर तरफ से एक डिमांड थी कि दरबार मूव जो है ये होना चाहिए। और लास्ट ईयर जब हमने उमर साहब को चैम्बर में यहाँ पर आमंत्रित किया था, यहाँ पर इनवाइट किया था, और यहाँ पर भी आकर के उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज़ को बड़ी भांति समझता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद, या यूं कहिए 4 साल के बाद, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुरानी रिवायत वापस आई है। जी, मैं बात कर रहा हूं दरबार मूव की प्रक्रिया को लेकर। और कल 16 अक्टूबर 2025 था। एक साल पहले 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और कल एक साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में पत्रकार वार्ता में कई चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया, और उनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया। 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा बहाल की गई है। और कितना महत्वपूर्ण, खासकर जम्मू कश्मीर और जम्मू की अर्थव्यवस्था के लिए, हारमोनी के लिए, क्षेत्र की अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की, कितने दूरगामी प्रभाव इस पर पड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अरुण गुप्ता जी, जो प्रधान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के। सर, स्वागत है आपका। अरुण जी, सबसे पहले किस नज़रिए से दरबार मूव को, रिवाइवल की प्रक्रिया को देखते हैं, क्योंकि एक लंबी मांग जम्मू के लोगों की, दुकानदारों की, ट्रेडर्स की थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दरबार मूव है, हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ये दरबार मूव जो है वो बेसिकली इसलिए रखा था कि जम्मू का कल्चर जो है, आप देखिए, बिल्कुल अलग है, कश्मीर का कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी पहले स्टेट थी, अब यूटी है तो एक ही। तो इस नज़रिए से कि हर व्यक्ति जो है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, वो कश्मीर के कल्चर को समझें, और कश्मीर के लोग जो हैं वो जम्मू में आकर के जिस तरह से लोगों के साथ मिलेंगे, तो आपस में जिस तरह से हम लोग जो हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हम उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के को, मतलब उनके साथ मिल कर के हम करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक उसका एक नज़रिया था। और दूसरा नज़रिया था कि कश्मीर के अंदर, क्योंकि सेक्रेट जो है वो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर भी 2 या 3 महीने के लिए ऐसा क्लाइमेट हो जाता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारे जो सेक्रेट है वहाँ, वो ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। और उसी तरह से जम्मू में भी अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के लिए यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का होता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो ये जो वजह थी, और उसमें जो डिक्लेयर किया गया, विंटर कैपिटल कौन सी, वो जम्मू, समर कैपिटल कौन सी, वो कश्मीर। तो ये जो कैपिटल, अब देखिए, पिछले 4 साल से हमें ये नहीं पता कि कैपिटल कौन सी है, जम्मू है या कश्मीर है। आखिर ये तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। आखिर सेक्रेट मूव होते हैं, और जो कैपिटल है उसको तो मेजर वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और एक डिमांड लगातार, चाहे वो कश्मीर की तरफ से थी, जम्मू की तरफ से थी, कि दरबार मूव जो है वो होना चाहिए। और दरबार मूव में जो इश्यूज़ हैं, देखिए, दरबार मूव जब भी होता है, पहले जिस तरह से दरबार जम्मू आता था, तो यहाँ चाहे वो छोटे होटल्स हैं, चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर लोग आकर के रुकते थे, बसते थे। और चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बिज़नेस, बाज़ारों की रौनक को देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
जिस तरह से समर में यहाँ मतलब विंटर में यहाँ होता है, समर में कश्मीर में होता था। तो एक वजह थी कि जिसकी वजह से लोग परेशान भी थे कि दरबार मूव बंद होने से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सफ़र करने लग गई, होटल्स जो हैं वो बंद हो गए, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ गया, चाहे वो जम्मू का है चाहे वो कश्मीर का है। तो ये हालात जो हैं वो इस तरह के थे कि हर तरफ से एक डिमांड थी कि दरबार मूव जो है ये होना चाहिए। और लास्ट ईयर जब हमने उमर साहब को चैम्बर में यहाँ पर आमंत्रित किया था, यहाँ पर इनवाइट किया था, और यहाँ पर भी आकर के उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ कि दरबार मूव जो है एक प्रक्रिया है। दरबार मूव जो है एक ऐसा इशू है जिसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं देखना है, हमें उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा कल्चर जो है, किस तरह से हम जो है एक दूसरे के कल्चर को कैसे शेयर करते हैं, वो पॉइंट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और उसी को लेकर के यहाँ पर भी उन्होंने अनाउंस किया था बाकायदा कि हम बहुत जल्द जो है दरबार मूव जो है यहाँ पर करने वाले हैं। और उसी का एक रिज़ल्ट जो है वो सामने आया, जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि अब दरबार मूव जो है वो एक नियमित प्रक्रिया जो है वो बन गई, और उसमें एलजी साहब ने भी अपना अप्रूवल जो है वो दे दिया। एक बहुत बड़ा इशू जो है उसको शांत करने की कोशिश जो है वो की गई है। और जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया कराने के लिए चैम्बर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे याद है कि चैम्बर हाउस में खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और लगातार चैम्बर पुश कर रही थी इस इशू को लेकर, क्योंकि जम्मू की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से प्रभावित नज़र आ रही थी। जो मेन मार्केट्स थी बिल्कुल खाली नज़र आ रहे थे, सीधा सीधा असर व्यापारियों पर, उनके काम पर पड़ता नज़र आ रहा था। किस तरीके से लगातार न केवल मुखर रूप से बल्कि समय समय पर ऐसे फोरम के माध्यम से आप चैम्बर के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे? देखिए, मैंने हर वक्त इस इशू को ज़िंदा रखने की कोशिश की है। जब भी कहीं भी हम लोग मिले हैं जी, अभी 2-3 महीने पहले यहाँ पर उमर साहब आए थे, तब भी मैंने अपनी बात को रखा था कि ये दरबार मूव जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इशू है, और जिस तरह से आपकी तरफ से भी अश्योर किया गया है इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। और दरबार मूव जो है इसको किस तरह से ये दरबार मूव जो है फिर से शुरू हो सकता है, इसके ऊपर प्रयास किया जाना चाहिए। ये मैंने अपनी तरफ से बात की। मैंने आम तौर पर, आपने वैसे भी देखा होगा, मैंने अपने हर एक इंटरव्यू में जब भी कभी दरबार मूव की बात हुई है तो मैंने बड़े ओपन शब्दों में कहा है कि दरबार मूव जो है, क्योंकि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान हैं, हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लोग जो हैं वो परेशान हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, लेकिन इसके बदले में कौन अचीव कर रहा है, कौन इसका बेनिफिट जो है अल्टीमेटली किसको हो रहा है। अगर तो किसी को बेनिफिट हो तो फिर तो हम कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट हो रहा है, तो इसके इशू के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह, देखिए पहले एक इशू आया कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस जो हैं बड़े हैवी एक्सपेंसेस हैं, 200-300 करोड़ रुपया जो है वो हमें खर्च करना पड़ता है, यहाँ से फाइलें वहाँ मूव करेंगी, वहाँ से फाइलें यहाँ मूव करेंगी। अब तो कंप्यूटर का युग है, बिल्कुल, अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज, ई फाइलिंग हो रही है, ई फाइलिंग है। अब तो हर चीज़ जो है, जब कश्मीर से जो वहाँ से स्टॉक मूव करेगा उसको वहाँ से फ़ाइल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर उसको इनबिल्ट जो है हर चीज़ मिलेगी कंप्यूटर में। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इशू रह गया कि हाँ जी एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है कि ये जो दरबार मूव है, जम्मू के अंदर मतलब पहले भी एक एजुटेशन 1989 में जो एजुटेशन हुई है इसी बात को लेकर के, लेकिन उस समय के हालात कुछ ऐसे थे, उस समय बार ने लीड ली थी, और उसके बाद जिस तरह से कोविड के पीरियड में ये चीज़ें जो हैं वो रोक दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
ऐसा हमने तो अपना उस समय भी विरोध जो है वो सामने रखा था, और हमने अपनी तरफ से खुल करके इस बात के ऊपर हमने बात की थी कि भाई दरबार मूव जो है ये हमारी ज़रूरत है और होना चाहिए। इससे हर कोई जो है वो सफ़र करने वाला है, और हुआ भी। आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ से आवाज़ें आई, और उसी का नतीजा है कि आज गवर्नमेंट को डिसीज़न करना पड़ा और दरबार मूव जो है फिर से यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के अंदर शुरू हो गया। अरुण जी, जम्मू कश्मीर की बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री पर आपकी गहरी पकड़ है। क्या आपको लगता है कि इस निर्णय के बाद जो मंदी जम्मू में नज़र आ रही थी, अर्थव्यवस्था में एक उछाल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं सूरी साहब, मैं एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर करता हूँ। पिछले 6-8 महीने से जिस तरह से एक हर तरफ लग रहा था कि जैसे क्लाउड बस्ट हुए, लैंड स्लाइडिंग हुई और बहुत सारी जानें चली गई। उसके बाद जिस तरह से तवी में पानी आया और पानी से कुछ एरिए जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। अब पिछले काफ़ी समय से हालात ऐसे बन गए कि यहाँ जम्मू के अंदर ट्रेन्स जो हैं, यहाँ पर 52 ट्रेन्स चलने वाली थी, लेकिन अब फिर हालात जो बने कि कुछ समय के लिए तो सिर्फ 3 ट्रेनें चल रही थी, फिर बढ़ कर के 10 ट्रेनें हो गई, आज 15 ट्रेनें चल रही हैं। हालात जो हैं वो इस तरह से बन गए हैं कि आज बिज़नेस भी सफ़र कर रहा है, ट्रेडर्स तो सफ़र कर ही रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी सफ़र कर रहे हैं, टूरिज़्म सेक्टर जो है टोटली क्लैप्स है। हर तरफ आज की डेट में जिस तरह सा वातावरण बन गया, तो मुझे लगता है कि उसमें एक आशा की किरण, जिसको बोलते हैं कि रे ऑफ होप, कि भाई अब दरबार मूव हुआ है तो बिज़नेस जो है वो फिर से हमारे जो हैं वो पटरी पे आएंगे। इसका एक हर एक ने मन में एक बिठाया हुआ है, और मुझे लगता है कि भाई दरबार मूव से जो 6-8 महीने का जो पीरियड लोगों ने देखा है, मुझे लगता है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ऑब्वियसली जब दरबार मूव होगा, फिर ट्रेनें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर चलना शुरू हो जाएंगी, ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगी, तो जम्मू का बिज़नेस जो है फिर रिवाइव होगा। और मैं समझता हूँ कि आज बिज़नेस को रिवाइव करना जो है, जो आज की जो पोजीशन है उसमें बिज़नेस जो है किस तरह से रिवाइव हो, और फिर उसके बाद किस तरह से बिज़नेस जो है वो फ्लरिश हो, ये उसके ऊपर प्रयास जो है वो रहेगा। और मुझे चलते चलते एक महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ जम्मू की बुलंद आवाज़ है। दरबार मूव इज़ ए वेलकम स्टेप, सभी ये कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ जम्मू की जो ट्रैफिक व्यवस्था है अभी दरबार मूव आने से पहले ही चरमराती हुई नज़र आ रही है। इस दिशा में क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं एक बैठक की जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं जो जो दरबार मूव आएगा ट्रैफिक और भी ख़राब होता नज़र आएगा, उसको किस प्रकार स्ट्रीमलाइन किया जाए? देखिए, अभी पिछले दिनों में हमने एक यहाँ पर मीटिंग की है, उसमें एसएसपी ट्रैफिक और एसएसपी ट्रैफिक हाईवे, यानी जो रूरल जी, वो उनको हमने यहाँ पर बुलाया हुआ था। अपने लोगों के साथ एक अच्छी मीटिंग जो है यहाँ पर हमने रखी थी। मुझे लग रहा है कि आज की जो ट्रैफिक की पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से फोर्थ ब्रिज अभी की, मैंने एनएचए उनके साथ भी मैंने अपनी डिमांड रखी है कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस स्ट्रेच को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं जब पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के पास गया तो उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि भाई रोड्स की हालत जो है, मैंने उनके साथ डिस्कस की, रोड्स की हालत जो है बहुत गंभीर है, ये मैंने उनके साथ डिस्कस की, और मुझे अश्योर किया गया कि विद इन फ्यू डेज़ ये टोटल जो है, जिस तरह से एक क्योस सा बना हुआ है जहाँ जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, इसको फिल किया जाएगा। और दूसरा, ये जो एक ट्रैफिक का इस समय क्योस बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में सफ़रर हैं वो मतलब एरिया है, कनाल एरिया है, ये यूनिवर्सिटी एरिया है, ओल्ड यूनिवर्सिटी एरिया है, तालाब तिल्लो है। उसकी वजह ये है कि फोर्थ ब्रिज जो है वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जो मूवमेंट जो है उस तरफ से चलनी चाहिए वो भी विक्रम चौक से चल रही है। वो एक कारण है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फोर्थ ब्रिज का जो वो स्ट्रेच है, वो नेशनल हाईवे वाले अथॉरिटीज़ जो हैं वो इमीडिएटली
उसको प्रॉपर वे में बनाएं ताकि मूवमेंट जो है वो शुरू हो सके। और नो डाउट आपने जो कहा कि जिस तरह से अभी इस समय भी ट्रैफिक जो है मूवमेंट जो है बड़ी स्लो है, लेकिन जब ऑब्वियसली जब दरबार मूव होगा तो बहुत सारी गाड़ियां और आएंगी, एडिशन होगी। तो ट्रैफिक पुलिस जो है, मैं पहले मैं देखता था कि ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं वो आपको ग्राउंड पे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज अगर आप देखें हमारी मीटिंग के बाद, जैसे हमने मीटिंग की उसके बाद मैंने देखा है कि हर एक चौक पे पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को किस तरह से थ्रू करवाया जा सकता है उस पे चिंता कर रहे हैं। आने वाले समय में और मीटिंग्स होंगी और मैं समझता हूँ कि किस तरह से ये ट्रैफिक जो है वो प्रॉपर मूव कर सके, इसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब तक ये जो रोड स्ट्रेच है यहाँ पर डीप गड्ढे बने हुए हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें प्रॉब्लम आने वाली है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है और मैंने यहाँ तक इनको बोल दिया कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम खुद बाहर निकलेंगे और सारे स्ट्रेस जो हैं उसको भरने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ समय जो है वो डिपार्टमेंट को देना चाहिए, और अगर इन केस अगर उनकी तरफ से ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो फिर हमें बाहर आना पड़ेगा। अरुण जी, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक है, दरबार मूव की प्रक्रिया हो रही है और कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आपके नेतृत्व में इस मुद्दे को बरसक उठाया गया और सफलता आज मिली है। हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की अर्थव्यवस्था एक बार फिर अपने पुरानी ग्लोरी पे आए और जम्मू और कश्मीर के आवाम के बीच एक बार फिर बेहतर ताल्लुकात हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और इस इशू पर बात की। धन्यवाद।